देश के नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष पर अब आप देखने जा रहे हैं वर्ल्ड कवरेज का नंबर 1 शो। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हर खबर से लगातार हम आपको वाकिफ करा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। और सुनो अमेरिका, भालू से मत खेलना, ये धमकी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आई है। इस धमकी के मायने क्या है, मतलब क्या है, पुतिन कहना क्या चाहते हैं और अमेरिका को दी गई इस धमकी का आखिर मतलब क्या है, क्या होने वाला है, इस पर करेंगे विस्तार से बात। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। पूर्णिमा मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, विवेक मेरे साथ मौजूद हैं, दूसरे स्टूडियो में अंकिता मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। हम आप सबसे इल्तिजा करेंगे कि थोड़ा सा हम और आगे आएं ताकि हाईटेक ग्राफिक्स की मदद से एक एक खबर का सटीक विश्लेषण कर पाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर जनरल SP सिन्हा साहब, एयर कॉमोडोर SP सिंह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और कर्नल प्रशांत नाकरा हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर साहब, फिर तो ये बात सही है कि ज़ेलेंस्की दरअसल नाटो मुल्कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अमेरिका की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी सरजमीन पर। ये बात बिल्कुल सही समीर भाई, इसमें कोई शक की बात रही है ही नहीं और ये कोई दो राय है ही नहीं। इसमें हमको पहले भी शक नहीं था इसमें। अब जब प्रेसिडेंट पुतिन अब बोलते हैं अमेरिका को, एक तरफ हम आपसे पीस की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे और एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दिल के किसी कोने में वो भी दरअसल शांति ही चाह रहे हैं, लेकिन शांति हो नहीं पा रही है। अमेरिका शांति होने ही नहीं दे रही। लेकिन मेजर शाह शांति चाहते हैं, वो शांति दिखती क्यों नहीं है? लग रहा है कि कुछ ढकी छुपी बात नहीं रह गई है मेजर शाह। सीधे सीधे लॉयड ऑस्टिन का बयान देख लीजिए, एंटनी ब्लिंकन का बयान देख लीजिए, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि रूस कमजोर हो, यही हमारी मंशा थी। तो फिर तो ज़ेलेंस्की सीधे तौर पर मोहरा बन गए। अभी भी वो ये बात समझ नहीं रहे क्या? बिल्कुल, वो मोहरा तो बने हैं। ये प्रॉक्सी वॉर है कि अमेरिका और रूस की कोल्ड वॉर चली थी 10 साल और उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी ये यूक्रेन को ढाल की तरह, जैसे कि पाकिस्तान इस्तेमाल करती है ना टेररिज्म, जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है। वो उनको हिम्मत नहीं है डायरेक्टली आके हमारे से लड़े। उसी तरीके से वो एक प्रॉक्सी वॉर, यही अमेरिका ने किया था अफगान रशियन वॉर के टाइम पे, जब उन्होंने मुजाहिद क्रिएट किए थे। उस वक्त उसामा बिन लादेन मुजाहिद थे, उनके बाद घूम पलट के उसामा बिन लादेन ने ही 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पे वार किया। तो मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा जब अमेरिका की पोल खोलेगी, कोई यूक्रेन वासी ही अमेरिका पे जाके उल्टा इन पे पलटवार कर देगा। देखिए, क्या गुटरेस को बहुत देर हो चुकी है? मेजर शाह सर, आप भी ऐड ऑन कीजिएगा कि क्या गुटरेस अब बहुत देर में अब इन्वॉल्व हो रहे हैं इस युद्ध के बीच? 64वां दिन है और क्या वाकई में जो पुतिन ने कहा था कि एक शांति का रास्ता निकल सकता है, उस पर ज़ेलेंस्की पुतिन के बीच कोई बात बन पाएगी क्या? मेजर शाह इस पर आ रहा है। देखिए, बात से बात निकलती है, हम सब जानते हैं, ठीक है। अब गुटरेस यहाँ पे पहुंचे हैं 2 महीने बाद, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ईमानदारी की बात यह है, मेरे को नहीं लग रहा फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है। लेकिन सर ये बताइए ना, कोबासना एम्युनिशन डिपो में जो हथियार रखे हुए हैं वो एक तरह से इनडायरेक्टली कब्जे में तो रशिया के ही है ना, तो रशिया क्यों चाहेगा कि उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए? बल्कि खतरा क्या यूक्रेन से नहीं है कि यूक्रेन ने अगर यहां पर हमला कर दिया तो रशिया के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया तो अलगाववादी इलाका है, रूस समर्थित लोग यहां पर मौजूद हैं। जी, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो आप अक्सर क्या होता है, आप मिस जज करके टारगेट, अक्सर गलत टारगेट पे आप एम कर सकते हो। वो एक वजह हो सकती है, बट रिमोट पॉसिबिलिटी है। मेन पॉसिबिलिटी ये है, जैसे कि जनरल साहब ने अभी समझाया, जनरल सिन्हा साहब ने, कि वो एक तरीके से परसीव कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि वहां पे जो बिलोंगिंग्स हैं वो तो रूस की ही हुई, बिल्कुल, मगर कई चीजें वहां पे जो यूक्रेन की भी हैं, तो उस तरीके से उनको भी नष्ट करना चाहे। उनका एम होगा कि यूक्रेन की जो बिलोंगिंग है उनको नष्ट करना, साथ साथ कोलैटरल डैमेज में उनकी भी प्रॉपर्टीज में नष्ट होगी। लेकिन खतरा है महाविस्फोट का, मेजर शाह। लेकिन क्या इसी वजह से यूरेशियन भूरे भालू का जिक्र किया गया है पुतिन की तरफ से, जो कि रशिया का प्रतीक एक तरह से माना जाता है? उसका जिक्र करते हुए पुतिन कहते हैं कि भालू से टकराने की हिमाकत मत करना, संबोधन से ठीक पहले। उसका जवाब होगा क्या आज? बिल्कुल इसी बात की, यही वाली बात है। और इन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया था फर्स्ट डे पे, हाँ, कि कोई भी अगर राष्ट्र इसमें दखलंदाजी देता है तो उसको वो सबक सिखाएगा जो उसने अपने इतिहास में भी नहीं सोचा होगा। और ये जो रूस के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, वो कर सकते हैं, वो बल्कि किसी भी हद तक आ सकते हैं वो, क्योंकि जब आप गिर जाते हैं, जैसे जनरल सिन्हा साहब ने पहले बताया था कि मरता क्या नहीं करता, तो वो वाली बात है। जब ये इनको मजबूरी आएगी ना, आप देखिए अमेरिका ने भी जापान पे, जब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो अमेरिका ने इन पे एटॉमिक बॉम्ब छोड़े हिरोशिमा नागासाकी पे, बिल्कुल, जिसके आज तक नतीजे नजर आते हैं, आज तक। तो रूस खतरनाक स्टेप ले सकता है, इनकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। और यही है सबसे बड़ी वो आशंका जो दुनिया को कर रही है परेशान।